हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यूनिट 10 की जो क्लासेस स्टार्ट की थी उसमें हम पढ़ने वाले हैं आज कोरकू जनजाति के बारे में। यानी कोरकू जनजाति से रिलेटेड आपके सभी फैक्ट हम आज की क्लास में कवर करेंगे। जिस तरह से हमने अपनी पिछली क्लासेस में कवर किए हैं जनजातियों को, साथ ही साथ जनजातियों के लिए कल्याणकारी जो योजनाएं हमारी गवर्नमेंट सरकार के द्वारा लाई गई हैं उनको, उसी तरह से आज की क्लास में हम कोरकू जनजाति को कवर करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक आपको जुड़े रहना है। इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आपको एक बात और याद रखनी है, अपनी नोट्स ज़रूर बनाते चलना। रही बात पीडीएफ की, तो आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक, साथ ही साथ आपको अगर लिंक नहीं मिल पाती तो आपको जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है @श्री एकेडमी 731, उसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, तो आपको उसी नाम से सर्च करके यहाँ पर पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोरकू जनजाति की उत्पत्ति कब होती है। जो हमारी कोरकू जनजाति है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो आपको याद रखना है, जो कोरकू है, कोरकू प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मानव समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो कोरकू है किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मानव समूह का। रावण और महादेव के संबंध में कथा प्रचलन में है। विंध्याचल और सतपुड़ा अंचल के मध्य पाए जाते हैं। कोरकू क्वेश्चन बन सकता है, कोरकू जनजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? यह वह कौन सी जनजाति है जो विंध्याचल व सतपुड़ा अंचल में के मध्य पाई जाती है? तो आपको याद रखना है आपकी कोरकू जनजाति। भंवरगढ़ और सांवलीगढ़ आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये जिला बैतूल है। जिला बैतूल को ये अपना क्या मानते हैं? उत्पत्ति स्थल मानते हैं कि यहाँ से हमारी उत्पत्ति होती है। ये अपने को मूला और मुलाई के वंशज मानते हैं। जिस तरह से हमने वीर जनजाति को बताया था कि ये महादेव के वंशज अपने आप को मानते हैं, उसी तरह से आपको याद रखना है जो आपकी कोरकू जनजाति है वो अपने आप को मूला और मुलाई के वंशज मानते हैं। हमने सभी जनजाति के बारे में बताया आपको कि कौन जनजाति किसको अपना वंशज मानती है। अब हम बात कर लेते हैं कोरकू शब्द की। तो कोरकू शब्द कहाँ से आया? तो आपको याद रखना है, कोर या कोरो मतलब आदमी होता है। कु बहुवचन हेतु उपयोग करते हैं ये, इसलिए मतलब सिर्फ इनका अगर हम एक जनजाति बोलें तो सिर्फ कोर आएगा इनका, ठीक, कोर या कोरो। लेकिन अगर हम इनकी पूरी जनजाति की बात करते हैं, मतलब किसी एक पर्सन की बात करें तो कोर आएगा, कोरो आएगा। लेकिन अगर हम पूरी जनजाति की बात करें तो आपको याद रखना है कोरकू लगा देते हैं, बहुवचन के लिए इसको क्या करते हैं? उपयोग कर लेते हैं। अगर हम बात करें कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है कोरकू का? तो आदमियों की जमाने या समूह आपकी कोरकू का शाब्दिक अर्थ होता है। अब हम बात करते हैं क्षेत्र की, किस क्षेत्र में इनका निवास स्थान है? तो आपको याद रखना है सतपुड़ा की वनीय अंचलों में निवास करते हैं। जो सतपुड़ा है, जैसा कि हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य ये पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है सतपुड़ा के वनीय अंचलों में निवास करते हैं। अगर हम जिलों की बात करें तो आपको याद रखना है छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर जिलों में ये पाए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र में भी कुछ भाग में निवास करते हैं। अगर आप महाराष्ट्र भूल जाते हैं तो आपको ये जिले याद रख लेने हैं जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिले आ जाते हैं, वहाँ पर आपको हमारी कोरकू जनजाति देखने को मिल जाती है। और अगर आप जिले भूल जाते हैं, अगर आपको याद रखना है क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम टाइम में, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के आसपास के जितने जिले हैं वो वहाँ पर हमारी कोरकू जनजाति निवास करती है। तो आपको इसी तरह से रिलेट करके याद रखना है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की, कि जो हमारी कोरकू जनजाति इसकी जनसंख्या क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कोरकू की कुल जनसंख्या 7.31 लाख है। यानी कुल जनजाति की जनसंख्या का ये 4.8% है। मतलब मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति तो आपको याद रखना है आपकी कोरकू जनजाति है, कोरकू। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे मध्य प्रदेश की
की सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी है, हमने आपको पढ़ा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगला क्या है टॉपिक हमारा, वर्ग जाति गोत्र। इधर जाति कर लेना, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। कोरकू जनजाति के 2 वर्ग हैं, कौन कौन से, राज कोरकू भूस्वामी यानी सामाजिक स्थिति जिनकी उच्च रहती है वो कहलाते हैं राज कोरकू भूस्वामी। दूसरे वर्ग के लोग पथरिया कोरकू भूमिहीन यानी जिनकी सामाजिक स्थिति थोड़ी निम्न होती है उनको भूमिहीन जोड़ दिया जाता है, पथरिया कोरकू वो कहलाते हैं। अब ये जो 2 वर्ग हैं ये किस में बटे हैं, ये 4 समूह में बटे हैं। कितने, 4 समूह में, कौन कौन से, तो आपको याद रखना है रूमा, बोतदया, ढुलरिया, बोबई। अब आपसे क्वेश्चन कैसा बनेगा एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है रूमा, बोतदया, ढुलरिया, बोबई ये किसके वर्ग हैं या ये किससे संबंधित हैं, तो आपको याद रखना है कोरकू जनजाति से संबंधित है। कोरकू जनजाति कितनी गोत्र में बटी हुई है, तो आपको याद रखना है कोरकू जनजाति 36 गोत्र में बटी हुई है। कितने, 36 गोत्र। अब हम बात करते हैं उपजाति की, कोरकू जनजाति की उपजातियाँ, तो बोबई, पढ़ारिया, दुलरिया, मुतासी, बवारी, रूमा, नहाला, बोडोया, बोडोया ये आपकी उपजाति हैं, कोरकू जनजाति की क्या है, उपजाति हैं, तो आपको ये याद रखनी है। अब हम बात करते हैं जन्म संस्कार की। यहाँ पर आपको सभी फैक्ट देखने मिल जाएंगे, मतलब आपकी जितनी भी जनजातियाँ हमने कवर कर ली हैं इसी तरह से हमने उनमें पढ़ाया है, उसी तरह से हम आज की क्लास में सब कवर करने वाले हैं। तो आपको अगर पसंद आ रही है हमारी क्लास तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं जन्म संस्कार की। तो अगर प्रसूति को अधिक दर्द होता है तो इनके यहाँ ऐसी मान्यता चलती है पति के बाएं पैर का चरणामृत यानी धोबन इसको पिला देते हैं जो आपकी गर्भवती महिला रहती है प्रसूति। जोहर जॉय क्या है, पूछा जा सकता है जोहर जॉय किससे संबंधित है, किस जनजाति से, तो आपको याद रखना है कोरकू जनजाति से। साथ ही साथ किस संस्कार से ये संबंधित है, तो आपको याद रखना है जन्म संस्कार से ये संबंधित है। इसमें क्या है, साथ ही साथ आपको इसमें याद रखना है जोहर जॉय होता क्या है, या पूछा जाए जोहर जॉय का अर्थ क्या है, तो आपको याद रखना है सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं, कोरकू जनजाति में प्रचलित है। अतिथि को सत्कार की प्रथा को किस नाम से जानते हैं, कोरकू जनजाति में अतिथि की सत्कार प्रथा को किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है जोहर जोय के नाम से जानते हैं। अगर आप भूल भी जाओ तो आपको याद रखना है जोहर किया था, जो हमारी पुरानी रानियां होती थी अगर राजा की मृत्यु हो जाती है तो वो अपने आप का क्या कर देती, जोहर कर देती थी, खुद को ख़त्म कर लेती थी सिर थी। तो आपको उसी तरह से याद रखना, सिर से याद रखने लेना है जौहर को। तो सिर झुकाकर प्रणाम करना किस जनजाति में प्रचलित है, आपको याद रखना है कोरकू जनजाति में ये क्या है, सत्कार की प्रथा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मृत्यु संस्कार की। इनका मृत्यु संस्कार में क्या क्या चीज़ें प्रचलित हैं, तो आपको याद रखना है कोरकू समाज में मृतक को दफनाने की प्रथा है। क्या है, दफनाने की प्रथा है। अभी तक हमने देखा था तो 3 और रहती थी प्रथाएं, तो आपको याद रखना, मतलब जलाना, दफनाना, जल समाधि, इस टाइप से। तो आपको याद रखना है कोरकू जनजाति में सिर्फ दफनाने की प्रथा है, और जब दफना देते हैं उसके बाद ये लोग नीम की पत्ती खाते हैं, फिर मृतक स्तंभ या मंडो बनाते हैं जो कि काष्ठ का बना होता है। एक और मनुष्य की आकृति होती है और दूसरी ओर चंद्र सूर्य होते हैं। मृतक स्तंभ बनाया जाता है किसमें, तो आपको याद रखना है कोरकू जनजाति में सिडोली प्रथा। सिडोली प्रथा किस जनजाति से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कोरकू जनजाति से संबंधित है। परगना के सभी कोरकुओं को निमंत्रण भेजा जाता है और सभी आपस में क्या करते हैं, गालियां देते हैं, जैसे किस नाम से जानते हैं, सिडोली प्रथा के नाम से जानते हैं। स्त्री पुरुष सीड़ू, सीड़ू क्या है, तो आपको याद रखना है दारू है। दारू को कोरकू जनजाति सीड़ू बोलती है। इसका सेवन आपकी स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। साथ ही साथ सीड़ू होती क्या है, तो आपको याद रखना है महुआ की बनी शराब कहलाती है सीड़ू, महुआ की बनी शराब।
विवाहें कौन कौन सी इसमें प्रचलित हैं, तो आपको याद रखना लमझन प्रथा या घर दामाद प्रथा, हम इन सबको अभी डिटेल के साथ भी पढ़ेंगे। फिर आपको याद रखना है चिथौड़ा प्रथा, फिर आपको याद रखना है राजी बाजी प्रथा, इधर प्रथा कर लेना। तलाक और विधवा विवाह, विवाह में वधू मूल्य प्रचलित है, समगोत्रीय विवाह वर्जित है। मतलब वधू मूल्य प्रचलित है, समगोत्र यानी एक ही गोत्र में, जो इनके हमने 36 गोत्र आपको पढ़ाए हैं, तो इन सभी मतलब अगर इनका एक गोत्र होता है तो उसमें विवाह नहीं होता है। मामा बुआ के बच्चों में संबंध नहीं होते, निषिद्ध हैं। हमने अभी पिछली जनजातियां जो पढ़ी थी तो हमने आपको बताया था, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए किस जनजाति में मामा बुआ के बच्चों में संबंध होते हैं। जिस तरह से कोरकू जनजाति में नहीं होते हैं, इसी तरह से जो हमने पिछली जनजातियां पढ़ी हैं उसमें हमने आपको बताया था कि इस जनजाति में आपके मामा बुआ के विवाह बच्चों के साथ विवाह हो जाता है। आपको याद रखना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अब भाई लमझना विवाह क्या होता है, तो आपको याद रखना है लड़का ससुराल में बिना विवाह के रहता है, वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता है, उसे निर्देश दिया जाता है कि वह लड़की को 1 वर्ष के भीतर गर्भवती कर दे, नहीं तो लड़के को भगा दिया जाता है। ये कहलाता है लमझना विवाह। दूसरा चिथौड़ा प्रथा, पटेल 2 मध्यस्थों को विवाह की बातचीत हेतु जाते हैं जिन्हें चिथौड़ा कहते हैं। ये सामान्यतः गुरुवार शाम को लड़की के गाँव जाते हैं, घर के बाहर डेरा डालकर रात्रि विश्राम करते हैं। अगले दिन बातचीत यानी शुक्रवार के दिन बातचीत होती है। लड़की का पिता यदि सीढ़ू अपनी कह देता है तो लड़की की ओर से हाँ होती है। दहेज जिसे गोनोम कहते हैं का भी निर्धारण इसमें होता है। कोरकू जनजाति में दहेज को किस नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है गोनोम्स के नाम से इसको जाना जाता है। फिर राजी बाजी प्रथा, विधवा विवाह प्रथा हमने आपको पहले बताया है, तो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं इनके देवी देवताओं की। तो जो महादेव होते हैं, महादेव को पितामह के रूप में पूजते हैं। आपसे पूछा जा सकता है वह कौन सी जनजाति में जो अपने महादेव को पिता के रूप में पूजती है, तो आपको याद रखना है कोरकू जनजाति। हम आपको सीधा क्वेश्चन बता देते हैं, फिर हम आपको डायरेक्ट पढ़ाते हैं कि आपकी इस तरह से क्वेश्चन बन सकती है, इसलिए आपको इन सभी चीज़ों को याद रखना है। रावण, होली के दिन ये लोग रावण पूजते हैं। वह कौन सी जनजाति है जो रावण की पूजा करती है, तो आपको याद रखना है कोरकू जनजाति। कब करती है, तो होली के दिन आपको याद रखना है पूजा करती। मेघनाथ, युद्ध में रक्षा करने वाले देवता के रूप में मेघनाथ को पूजा जाता है। खनिराधे, गांव में बीमारी के प्रवेश पर रोक हेतु खनिराधे को पूजा जाता है। किलार, मुठवा देव कहलाते हैं, ग्राम देवता के रूप में पूजा करते हैं। खेड़ा देव, मवेशी व खेती के देवता के रूप में। देखिए जितनी जनजाति उन सभी की अलग अलग देवी देवताएं, उन सभी की अपनी अपनी अलग अलग संस्कार हैं, अपनी अपनी प्रथाएं हैं, तो आपको इन सभी को अच्छे से पढ़ लेना है। आप यकीन मानिए इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगर आप इनकी नृत्य को, पर्व त्योहारों को, इनकी अकादमियों को, साथ ही साथ इनके साहित्यकारों को, इनकी इससे रिलेटेड और चीज़ों को थोड़ा डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति की क्लासेस में प्ले लिस्ट में जाइए। हमने वहाँ पर इन सभी को बहुत डिटेल के साथ पढ़ाया, आप जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं पर्व त्योहार की। तो दशहरा, दीपावली और होली ये मनाते हैं। डोडवली क्या है, ये इनका प्रमुख त्योहार है। तो क्या है ये, लड़के लड़कियों का प्रमुख त्योहार है। इस दिन लड़के जामुन की पल्लवित शाखाओं को लेकर किसी एक लड़के के शरीर पर रखकर उसे पूरा ढकते हैं, जिसे गमनाए कहते हैं। लड़का लड़की इसमें नाचते हैं। जिरौनी क्या कहलाती है, हरियाली अमावस्या के दिन डंडा नाच करना जिरौनी कहलाता है, ये इनका त्योहार है। पोला भादों पक्ष की अमावस्या के दिन होता है। पड़वा पर बैल पूजा करते हैं, वह पोला मनाते हैं, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं सामाजिक संगठन की। तो पड़ियार क्या कहलाते हैं, पड़ियार के शरीर में देवी देवता का वास होता है। ऐसा माना जाता है जिनको देवी देवता आते हैं उन्हें पड़ियार कहते हैं, और इनके शरीर में देवी देवताओं का वास होता है। भूमिका, पुरोहित जो कोरकू के पंडित का कार्य करते हैं वो भूमिका कहलाते हैं। पटेल गाँव का मुख्य व्यक्ति कहलाता है, आपको याद रखना है।
पंचायत, जातीय पंचायत का इसमें प्रचलन है। 5 प्रमुख व्यक्ति इसमें होते हैं। पटेल मुखिया जो होता है पंचायत में निर्णय लेता है। महाजन पटेल द्वारा निर्णय को समझाता है, पटेल का सहायक होता है। चौधरी पंचायत लगने की सूचना देता है। घेटिया इसका प्रमुख कार्य होता है प्रसाद बांटना, त्योहार आदि पर जो भी होते हैं उस पर ये प्रसाद बांटता है। मुकरी त्योहार पर नाचने वाले को बुलाने का काम मुकरी का होता है, आपको याद रखना है। हम बात करते हैं बोली की। हम आपको यहाँ पर बता दें, हम मध्य प्रदेश की जितनी भी क्षेत्रीय, जितनी भी जनजातीय बोलियाँ, उनकी अलग से क्लास ले चुके हैं। अगर उनको आप डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर बोलियों की क्लास मिल जाएगी। बोली कोरकू ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा है, जिसे मुंडा परिवार की भाषा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कला की, तो गुदनी प्रथा इसमें फेमस है। घर की बाहरी दीवारों पर बनाए गए चित्र, गुदनी समझकर आप ये नहीं समझ लेना कि गुदना कह रहे हैं जो मतलब शरीर के अंगों में गुदवाए जाते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। गुदनी मतलब घर की बाहरी दीवारों पर बनाए गए चित्र को कहा गया, भित्ति चित्र को यहाँ पर कहा गया। अब हम बात करते हैं नृत्य की, तो देव दशहरा नृत्य, पड़िहार नृत्य करते हैं देव के आउटले पर, थाक गीत के नाम से जिसको जानते हैं। चाचरी नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य, चाचरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको याद रखना पुरुष प्रधान नृत्य। पुरुष प्रधान नृत्य जो आपकी कोरकू जनजाति से संबंधित है। गैगोलिया नृत्य पुरुषों द्वारा ये भी किया जाता है। किस माह में, चैत्र माह में। थापरी नृत्य ये आपका स्त्री प्रधान नृत्य, इसलिए आपको याद रखना है थापरी स्त्री प्रधान नृत्य है, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं ढाटल नृत्य, रात्रि में किया जाता है। डोड वाली, इसके बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। लड़के लड़की अलग अलग समूह में करते हैं। चिल्लूड़ी नाच कुंवर महीने में, इधर कुंवर कर लेना, कुंवर माह में कुंवारी लड़कियों के द्वारा किया जाता है। गादली नाच शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। हमने इन सभी को डिटेल के साथ भी पढ़ाया, तो आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने कोरकू जनजाति के बारे में बहुत डिटेल के साथ पढ़ लिया है। हमने कोरकू जनजाति के बारे में पूरी डिटेल के साथ पढ़ लिया है। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। जो हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे हमारी क्लास की अपडेट उन्हें सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आपको अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।